जब हम लोग पढ़ रहे थे। जी 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 8वीं क्लास में थे, जभी से कुछ और बच्चे लिखते पढ़ते रहते थे और पेपरों वगैरह में जो कटिंग्स वगैरह आती थी, जी जी जनमोर्चा पेपर हुआ करता था। जी जी तो जी उसी में से पढ़ते थे हम लोग, तो कहीं न कहीं थोड़ा एक मोटिवेशनल चीज़ें मिली और गोपाल दास सक्सेना, नीरज की कविताएं लगी रहती थी, रामधारी सिंह दिनकर की कविताएं हुआ वाह करती थी, वाह महादेवी वर्मा जी की कविताएं हुआ करती थी। सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद हम लोगों को लगा, और हमारे दादाजी खुद अपने में एक प्रिंसिपल रहे और एक अच्छे शिक्षक रहे, तो कहीं न कहीं उनसे एक रुझान मिला कि उसके बाद हम लोग ऐसे तुकबंदी करके कहीं न कहीं लिखने लगे। क्या बात है। और वहीं से कहीं न कहीं कविता का हमारे अंदर एक बीजारोपण आप मान सकते हैं हुआ, जी जिसमें हमारे बुजुर्गों का भी, खास करके हमारे दादाजी पंडित स्वर्गीय श्री रामनिहोर द्विवेदी जी का बड़ा योगदान रहा। उसके बाद से जब हमने लिखी रचनाएं हमारी जनमोर्चा में प्रकाशित हुई, जी जी उसके जी बाद से हम लोग 10th किए, अच्छे नंबर से पास किया हम लोगों ने उनके पीरियड में। फिर 12th पास किया। जी बाद में वहाँ तक थोड़ा सा फोकस जो है हमारा ध्यान केंद्रित हो गया था पढ़ाई पर, पुनः साइंस साइड के विद्यार्थी रहे हम लोग। जी लेकिन उसके बाद जब मैं मुंबई आया और वहाँ पर मेरा एडमिशन किसी कारणवश डिले होने की वजह से साइंस स्ट्रीम में नहीं हो पाया, तो फिर हमने आर्ट्स ले लिया। और उसी के बाद से फिर वहाँ पे काफ़ी कवि सम्मेलन वगैरह और तमाम लोग आते थे, तो कहीं न कहीं कविताएं पढ़ते, तो हमारे अंदर पुनः एक रुझान अपनी पुरानी चीज़ों को देख करके, मैं चूँकि मैं कविताएं पढ़ता था, साहित्य के प्रति मेरा प्रेम था, तो जी पढ़ करके मुझे लगा क्यों ना क्यों यही लोग लिख सकते हैं, और क्यों ना हम लोग भी कुछ ना कुछ लिखने का प्रयास करें। तब से कागज़ के चिट्ठी के टुकड़ों पर कहीं न कहीं कुछ न कुछ लिखते रहता था। वाह बाद में वाह उसको वाह तुकबंदी में वाह मिलाने की कोशिश करता था। वाह 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 और वाह लड़कियां वगैरह भी जो रहती थी, तो कभी कभार हमारी दाद देती थी, चूंकि मैं उत्तर प्रदेश से गया था, तो थोड़ा पहले लोग अंडर एस्टिमेट करते थे। मजे जी की बात जी है, क्योंकि एक दौर होता है स्टूडेंट लाइफ का, आप समझ सकते हैं। जी तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ अटखेलियां, कुछ न कुछ हंसी मजाक, और कुछ न कुछ एक युवावस्था में धीरे तरफ तरुणाई की तरफ बढ़ते हैं लोग, तो थोड़ा सा तो हम लोगों ने भी शेर व शायरी कुछ न कुछ, वही जो एक यशोभूमि पेपर हुआ करता था सुरेश मिश्र जी के जी संपादन जी में, जी जी तो वहाँ से भी पढ़ते थे, तो लगा कि हम लोग को भी कुछ लिखना चाहिए। तो किताबों को पढ़ने के बाद, तमाम शेर व शायरी की, गजलें की किताबें पढ़ने के बाद, हम लोगों ने कुछ प्रयास करना चालू किया खुद के लिखने का। यहीं से हमारी साहित्यिक यात्रा आप कह सकते हैं वाह। मूल रूप में चालू हुई। उसके बाद से तब से निरंतर कुछ न कुछ एमए तक लिखा जाने लगा। बाद में एमए हुआ, बीएड हुआ, तमाम एजुकेशन कंप्लीट हुई। उसके बाद से फिर से जॉब के लिए संघर्ष हुआ चालू। जी तो जब जॉब मिल गया, तो जॉब मिलने के बाद सच में कहें तो कहीं न कहीं कोरोना काल में जितना हम लोगों ने लिखा है, तो उतना तो किसी काल में नहीं लिखे। क्या बात और जी एकदम ईमानदारी की बात यहाँ पे हो रही। बीच में लिखे, फिर रोजी रोटी के संघर्ष में कहीं न कहीं नौकरी के लिए भी आपको तलाश करनी पड़ेगी। नौकरी मिली, स्टेबिलिटी हुई, जी लाइफ जी स्थिर जी हुई। जी उसके बाद ये कोरोना का दौर है। सही कहें तो सच्ची यात्रा तो यहीं से स्टार्ट हुई, जब